हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन पीबीएम क्लासेस। हम लोग जो है क्लास 10th के भौतिक विज्ञान का मॉडल पेपर को सॉल्व कर रहे हैं। अभी तक हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 3 तक सॉल्व कर चुके हैं। हम लोग 3 का अथवा का दूसरा प्रश्न लेंगे और मैं आपको बता दूं कि ये एक ऐसा वीडियो होने वाला है जो अन्य विद्यार्थियों के लिए, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए भी बहुत लाभकारी हो सकता है, क्योंकि हम लोग जो है कुछ ऐसे पॉइंट को लेने वाले हैं इस वीडियो के अंदर जो काफी महत्वपूर्ण है और कई बार जो है एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं इस प्रश्न को। यहाँ पे दिया है कर कि विद्युत लैंपों के तंतुओं के निर्माण में प्रायः एकमात्र टंगस्टन का ही उपयोग क्यों किया जाता है। कह रहे कि हम लोग जो है जो टंगस्टन होता है, हम लोग टंगस्टन का ही उपयोग क्यों करते हैं। जैसे कि यहाँ पे जो विद्युत बल्ब है, इस विद्युत बल्ब में हम लोग जानते हैं कि तंतु लगा हुआ है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंग्लिश में फिलामेंट बोलते हैं। तो ये जो तंतु होता है ये किसका बना होता है, ये टंगस्टन का बना होता है। तंतु किसे कहते हैं, तो हम लोग देखते हैं कि जो विद्युत बल्ब होता है उस विद्युत बल्ब में कुंडलित जो है एक पतला सा तार लिपटा होता है। उस लिपटी हुई तार को हम लोग तंतु कहते हैं, फिलामेंट कहते हैं, जो एक टंगस्टन धातु का बना होता है, जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण धातु है। उसी के बारे में हमें बात करना है कि आखिर में जो बल्ब जो बना होता है वो बल्ब जो है टंगस्टन धातु का ही क्यों बना होता है, क्यों नहीं उसके जगह पे हम किसी अन्य धातु को लेकर बनाते हैं। तो चलिए हम लोग जो है समझते हैं यहाँ पे कि क्या इसके पीछे का रीजन क्या है और कारण क्या है कि ये टंगस्टन धातु का ही हम लोग जो है विद्युत बल्ब में उपयोग करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कह रहा है कि इसके निम्न कारण है। पहला कारण यहाँ पे दिया है कि 118 तत्वों में से सबसे उच्च गलनांक टंगस्टन का ही होता है। कह रहा है कि अभी तक जो केमिस्ट्री के क्षेत्र में जितने भी तत्व खोजे जा चुके हैं, जिनकी संख्या 118 है, उनमें से कह रहा है कि उनमें से सबसे उच्च गलनांक वाला जो टंगस्टन मतलब कि जो धातु होता है, ठीक है, वह टंगस्टन है। ठीक है, तो सब जिसका गलनांक जो है, जिसका मेल्टिंग पॉइंट जो है लगभग कितना होता है, 3400 डिग्री सेल्सियस होता है। ये कितना दिया है, 3400 डिग्री सेल्सियस दिया है, लेकिन इसका जो एक्यूरेट जो मान होता है वह होता है 3422 डिग्री सेल्सियस। 3422 डिग्री सेल्सियस होता है। ये लगभग में हम लोग 3400 मानते हैं। ठीक है, तो इसका गलनांक सबसे ज्यादा होता है, इसलिए इसका उपयोग हम लोग जो है किस में करते हैं, विद्युत बल्ब में करते हैं। दूसरी बात यहाँ पे दिया है कर यह बिना गले 2700 डिग्री सेल्सियस का श्वेत तप्त ताप प्राप्त कर सकता है। कह रहे कि जब हम क्या करते हैं, इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो उसका तापमान जो है जब 27 डिग्री सेल्सियस हो जाता है तो बहुत ही अधिक मात्रा में क्या करता है, वो प्रकाश उत्सर्जित करता है, जिसको हम लोग व्हाइट हॉट टेम्परेचर भी कह सकते हैं। जब उसका तापमान जो है 2700 डिग्री सेल्सियस होता है तो बिना गले जो है श्वेत तप्त ताप वो दे सकता है, मतलब कि बहुत अत्यधिक मात्रा में प्रकाश वो उत्सर्जित कर सकता है। ठीक है, ये हमें बात ध्यान में रखना है। अगला जो पॉइंट है वो दिया है करके टंगस्टन की प्रतिरोधकता बहुत ही कम होती है। करके टंगस्टन की प्रतिरोधकता बहुत ही कम होती है। मैं आपको बता दूं कि जो टंगस्टन जो है धातु, यह इसमें एक यही खामियां है, क्योंकि जो यहाँ पे जो फिलामेंट जो बनाया गया है, जो तंतु बनाया गया है, फिलामेंट ऐसा होना चाहिए ताकि उसमें जब हम धारा प्रवाहित करें तो क्या हो, उसमें अधिक ऊष्मा उत्पन्न हो। और ऊष्मा उत्पन्न करने के लिए, अधिक ऊष्मा उत्पन्न करने के लिए जरूरी होता है कि उस धातु की प्रतिरोध बहुत ज्यादा हो। जब प्रतिरोध बहुत ज्यादा होगा तो क्या करेंगे, जब उसमें धारा प्रवाहित करेंगे तो क्या होगा, उसमें ऊष्मा ज्यादा उत्पन्न होता है। तो ऊष्मा ज्यादा करने के लिए यहाँ पे प्रतिरोध इसका ज्यादा होना चाहिए, लेकिन क्या है, जो टंगस्टन धातु है और धातु का प्रतिरोध बहुत ही कम होता है, इसलिए यहाँ पे ये इसकी कमियां है। तो टंगस्टन का जो प्रतिरोध है बहुत ही कम होता है। जब टंगस्टन का प्रतिरोध बहुत ही कम होता है तो उस खामियों को दूर करने के लिए थॉमस एल्वा एडिसन ने क्या किया उसको समझते हैं। तो देखिए यहाँ पे कहा जा रहा है कि टंगस्टन की प्रतिरोधकता बहुत कम होती है, इसीलिए पतला लंबा तंतु लेना पड़ता है। बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। कर की प्रतिरोधकता कम होती है, अर्थात रो का मान कम होता है। जब रो कम होगा, प्रतिरोधकता कम होगा, तो भाई प्रतिरोध भी कम होगा उसका। और जब उसकी प्रतिरोध भी कम होगा तो उसको दूर करने के लिए थॉमस एल्वा एडिसन ने क्या किया, उन्होंने पतला और लंबा तंतु ले लिया। और पतला लेने से और लंबा लेने से होता क्या है उसको समझते हैं। तो कह रहे कि पतला और लंबा तंतु लेने से प्रतिरोध अधिक होता है। क्या होता है, प्रतिरोध अधिक हो जाती है और ऊष्मा अधिक उत्पन्न होता है। तो भाई जब हम क्या करेंगे, जब पतला तार ले लेंगे तो प्रतिरोध बढ़ जाएगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जो किसी चालक तार का जो प्रतिरोध होता है वह लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है और चालक तार का प्रतिरोध जो है उसके क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। जब चालक तार का लंबाई बढ़ेगा, जब चालक तार का लंबाई क्या होगा, बढ़ेगा, तो प्रतिरोध जो होगा बढ़ेगा।
जब चालक तार का क्षेत्रफल बढ़ेगा तो प्रतिरोध घटेगा, और क्षेत्रफल घटेगा तो प्रतिरोध बढ़ेगा। तो हम क्या करेंगे, प्रतिरोध हमें ज्यादा लेना है। ज्यादा क्यों लेना है, क्योंकि जब हम ज्यादा प्रतिरोध वाले चालक तार में जब धारा प्रवाहित करते हैं तो वहां पे ऊष्मा ज्यादा उत्पन्न होता है, और हमें क्या करना है, हमें इसे गर्म ही करना है, तप्त करना है, अधिक मात्रा में गर्म करना है, ताकि इससे जो है प्रकाश निकलने लगे। हमें इसको इतना गर्म करना है कि इससे प्रकाश निकलने लगे, इसलिए इसका प्रतिरोध हमें बढ़ाना है। और प्रतिरोध बढ़ाने के लिए जो थॉमस एल्वा एडिसन थे, उन्होंने क्या किया, पतला और लंबा तार ले लिया। पतला और लंबा तार लेने की वजह से टंगस्टन का प्रतिरोध बढ़ गया, और अधिक बढ़ जाने से हमें अधिक मात्रा में अधिक ऊष्मा जो है उत्पन्न होता है, जिससे कि हमें अधिक ताप और प्रकाश मिल जाता है, और हमारी आवश्यकताएं क्या हो जाती है, पूरी हो जाती हैं। तो इस प्रकार से जो थॉमस एल्वा एडिसन थे, उन्होंने सर्वप्रथम जो है बल्ब का, ये हम लोग जो है बात कर लेते हैं फिर से एक्स्ट्रा डोज की। एक्स्ट्रा डोज में हम आपको बताएंगे कि सर्वप्रथम बल्ब का आविष्कारक कौन थे। तो थॉमस एल्वा एडिसन थे, जिनका हम नाम जो है कई बार ले चुके हैं अभी तक। सन 1979 ईस्वी में इन्होंने सर्वप्रथम जो है बल्ब का खोज किया था। हम आपको बता दें कि जो फिलामेंट जो बना होता है टंगस्टन धातु का, इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है, तो ये जो है परमाणु क्रमांक इसका 74 होता है, और टंगस्टन का जो है प्रतीक जो है वो W से उसको दिखाते हैं। ये डी ब्लॉक एलिमेंट होता है। इसके बाद से मैं आपको बता दूं कि ये हम लोग देख रहे हैं कि ये जो बल्ब है जो कांच से ढका हुआ है, और इस फिलामेंट है, और यहाँ पे खाली स्थान होता है जिसमें आर्गन गैस भरा होता है। आर्गन गैस एक प्रकार का इनर्ट गैस होता है, अक्रिय गैस होता है, जो किसी अन्य धातु से क्रिया नहीं करता है, ये एक अस्थायी गैस होता है, ठीक है। और इसमें ये अक्रिय गैस क्यों भरा रहता है, इसके बारे में हम लोग थोड़ा जान लेते हैं। मैं आपको बता दूं कि जब जो है थॉमस एल्वा एडिसन क्या करते हैं, जब फिलामेंट के निर्माण कर लेते हैं, और निर्माण करके जब इस बल्ब के अंदर, कांच के अंदर जो है जब लगा देते हैं, और जब इसमें क्या करते हैं, जब धारा प्रवाहित करते हैं, तो धारा प्रवाहित करते हैं तो ये क्या करता है, ये फिलामेंट गर्म होता है, और गर्म होकर के इसमें तुरंत आग लग जाती है। क्या हो जाती है, इसमें तुरंत आग लग जाती है। तो उनके सामने एक यह बहुत बड़ी फिर से चुनौती उनके सामने आ जाती है, क्योंकि उन्होंने यहाँ पर क्या किया था भाई, प्रतिरोध कम होने की वजह से क्या किया, उन्होंने लंबाई बढ़ा करके और पतला करके क्या किया था, उन्होंने प्रतिरोध को बढ़ाया था। फिर से उनके सामने एक और चुनौती आ जाती है कि जब क्या करते हैं, जब वो धारा प्रवाहित करते हैं तो ये तंतु जो है गर्म होकर के टूट जाता है, अर्थात ये बल्ब हमारा खराब हो जाता है, फिर से किसी काम का नहीं रह जाता है। तो उन्होंने सोचा कि आखिर ये हमारा जो है क्यों ऐसा हो रहा है कि ये जो बल्ब है फिर से ये टूट जा रहा है इसका तंतु। तो उन्होंने देखा कि भाई इसमें क्या था, इसमें जो ऑक्सीजन गैस था, क्योंकि कांच से उन्होंने ढका था इसको, तो इसमें ऑक्सीजन गैस था। तो उन्होंने क्या किया, उस ऑक्सीजन गैस को बाहर निकाला, क्योंकि ऑक्सीजन रहने से वो जलता क्यों है, क्योंकि जब इसको हम लोग गर्म करते हैं तो जो ऑक्सीजन होता है वो ऑक्सीजन क्या करता है, तप्त धातु के साथ क्रिया करके वह उसको ऑक्सीकृत कर देता है, वह भंगुर हो जाता है और तुरंत उसमें आग लग जाती है। क्योंकि ऑक्सीजन जो है एक ऐसा कारक होता है जो किसी वस्तु को जलने में सहायता करता है। बिना जो है ऑक्सीजन का कोई चीज जो है जल नहीं सकता है, ये हम जानते हुए, ठीक है। तो हम आपको बता दें उन्होंने क्या किया, इसमें से ऑक्सीजन को निकाल दिया, और ऑक्सीजन की जगह पे उन्होंने क्या किया, आर्गन गैस को भर दिया। आर्गन गैस एक अक्रिय गैस होता है जो किसी भी धातु से या किसी भी रिएक्शन में भाग नहीं लेता है, वो अस्थायी होता है, उसको किसी भी धातु से मतलब नहीं होता है। तो आर्गन गैस भर दिया, और ये क्या हुआ, ये जो है इसके साथ क्रिया भी नहीं करता है, और क्रिया भी नहीं किया, और ये हमारा जो फिलामेंट है ये टूटता नहीं है। तो आपको इस बात को भी याद रखना चाहिए कि जो बल्ब होता है, इलेक्ट्रिक बल्ब होता है, उसमें आर्गन गैस भरा रहता है। इसके पीछे का कारण ये होता है, ठीक है। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा, और आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और इसको जो है आप अपने एग्जाम में इसको जो बहुत अच्छे से लिख सकते हैं। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो आप इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि वो भी इसका जो है लाभ उठा सके। और यदि हमारी वीडियो आपको पसंद आती है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आपके पास चला जाए, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। फिर से अगले वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।